राधा 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 श्री राधा राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। राधा ओडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का सतत चिंतन, नाम मंत्र का सतत स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण और हमारे द्वारा जो भी चेष्टाएं हो रही हैं वो सब प्रियालाल की प्रसन्नता का हेतु हों, ऐसी भावना से सेवा अर्थात जो भी कर्म हो रहे हैं निश्चित वो वस्तु इससे मिलेगी जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं प्राप्त होती। बस आप अपने आप को इतने में बांध लीजिए, प्रियालाल के गौर श्याम चरणारविंद के दर्शन करने का भाव हम भावना कर रहे हैं। कैसे कैसे गोरे चरणारविंद की छटा है, कैसे नूपुर है, कैसे महावर से चित्र रचना की गई है, ओहो कैसे सुंदर अरुण के स्वाभाविक तलवे हैं, कैसे नख कांति प्रकट हो रही है, कैसी प्यारी जू के संपूर्ण श्रीअंगों का, लाल जू के संपूर्ण जितना आपको प्यारी जू बल दे, धीरे धीरे उनके एकांत में बैठकर प्यारी जू के चरणों का, प्यारी जू के रूप का नाम और मंत्र सतत स्मृति में आ जाए, जिह्वा और स्मृति एक हो जाए, श्वास नाम मंत्र एक हो जाए, समा जाए हमारे श्वासों में। और विषयी पुरुष जैसे विषय चर्चा सुनने के लिए लालायित रहता है, ऐसे हमारी श्रवणेन्द्रीय प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने के लिए, प्यारे जू प्यारी जू की चर्चा सुनने के लिए लालायित रहे, प्यासे रहे। हमारी वाणी जैसे प्रपंची लोगों को प्रपंच करने का अवसर ढूंढते रहते हो, मिल जाए तो घंटों बताते रहते हैं, ऐसे हमें नशा होना चाहिए भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुणानुवाद गायन। सच्ची कहते हैं, अगर आप अपने आप को इतने में सीमित कर लिया ना, फिर आप देख लेना आपको कैसी वस्तु प्राप्त होती है।
प्रायः यहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती जो हम आपको ये महापुरुषों के वचन बता रहे हैं। भले प्रवचन में कह दिए जाएं और सुन लिए जाएं, लेकिन इतने में स्थित होना बहुत कठिन है। भटकाव बना रहता है। 20 वर्ष हो जाते हैं, साधक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता, भटकता रहता है। कभी वैराग्य, कभी ये, कभी वो, कभी ये अनुष्ठान, कभी वो लक्ष्य नहीं निश्चित कर पाता। गुरु कृपा पात्र जन लक्ष्य निश्चित कर लिए, और उनसे भी वो महाभाग्यशाली जो लक्ष्य में दृढ़ हो गए कि अब स्वयं आराध्य देव चाहे तो भी हमें लक्ष्य से नहीं विचलित कर सकते। जो हमारा लक्ष्य हमारे गुरुदेव ने निश्चित रूप से हमें दे दिया। अब ये शरीर भले नष्ट हो जाए, लेकिन अब इसमें दूसरा लक्ष्य नहीं बनने वाला। भले न चल पावे लड़खड़ा के गिर जाए, दूसरा लक्ष्य नहीं बनेगा। गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ता बड़े भाग्य से आती है, बहुत भाग्य से आती है। अपने आप को सीमित कर लो। जितना आप इस विषय में सीमित करते जाओगे ना आराध्य देव, उतना ही आपके हृदय में, आपके रोम रोम में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि जगत मंगल करने की सामर्थ्य आ जाएगी। जैसे लोग कहते हैं ना, ये तो बहुत ही स्वार्थ हुआ। स्वार्थ नहीं होता। एक आदमी बहुत समय तक एकांत में नौकरी करता है, एकांत में जाकर देश प्रदेश में, फिर आके वो गांव में भंडारा करता है। अगर उसके एकांत की कमाई को देख करके लक्ष्य कहा जाए कि भाई ये तो बहुत ही कंजूस है, कृपण है, तो उसकी उदारता एक बार देखना, पहले उसे कमाने तो दो, क्योंकि वो कमा के ही उदारता दिखा। ऐसे ही एकांत में आप अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके प्रभु में लगाओ, तो आपको सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसका संकल्प नहीं करना पड़ेगा। आपके शरीर से रोम रोम से ऐसे परमाणु प्रकट होंगे कि जो उस घेरे में आ जाएगा, परम मंगल, परम मंगल। इधर उधर भटको मत, सीधे अपनी वृत्ति को प्रियालाल के चरणों में लगा। और प्रभु की चर्चा में इतना सुख का अनुभव होना चाहिए कि सच्ची कहते हैं, एक बार प्रभु एक तरफ खड़े हो, एक तरफ प्रभु की चर्चा भक्तों के समुदाय में हो रही हो, और उससे पूछा जाए उपासक से कि आप किधर जाना चाहोगे, तो वो प्रभु की तरफ पीठ कर लेगा, चर्चा की तरफ चला जाएगा। कल देखा जब भगवत साक्षात्कार हुआ नलकूबर मणिग्रीव को, तो उन्होंने प्रभु से यही मांगा कि आप अपने दासों का मुझे सानिध्य प्रदान कीजिए और उनका दासत्व प्रदान, दासानुदास, क्योंकि मैं जान गया। आप तब भी थे जब हम मदिरा पिए हुए गंगा जी में खड़े थे और गलत आचरणों से युक्त थे, आपने नहीं बचाया। लेकिन आपके ही स्वरूप भगवत प्रेमी महात्मा आ गए, तो अनुग्रह स्वरूप उन्होंने क्रोध किया, वो आपसे मिला दिया। इसलिए महाराज वो आपके साक्षात तन है, मतलब स्वरूप है, भगवत तनु नाम। हमारी दृष्टि सदैव आपके भक्तों में, भक्तों के दर्शन में लगी रहे, और हमारा हृदय भक्तों के दासत्व से युक्त रहे, दासानुदास। बहुत बड़ी वस्तु मिलती है, पर यह बात आ नहीं पाती जल्दी। देहाभिमानी जीव 2-4 माला ये बहुत अधिक जपते होंगे, कोई भगवान थोड़ी है, ऐसा रहता है। हम अपने को तो महात्मा साबित कर देंगे सभा में, लेकिन सामने जो महात्मा बैठा हुआ है, हम उस पर दोष दर्शन करके ऐसा भी सोच सकते हैं, क्या है भाई 2-4 साल से पहले से भजन कर रहे होंगे, भजन हम भी तो कर रहे हैं। ये जो अहम वृत्ति है, ये वास्तविक भजन में प्रवेश नहीं होने देती। दैन्य भाव से भगवत चरणारविंद के जो अनुरागी जन है, दास जन है, उनके चरणों का दासत्व लेने से बहुत जल्दी हृदय में द्रवण क्रिया होने लगती है, और द्रवण क्रिया में ही जो ठसे हुए अनर्थ, ठसी हुई पाप प्रवृत्तियां हैं, वो सब बह जाती हैं। जब तक इनका बहना नहीं होता, जब तक इधर कुछ द्रवण क्रिया नहीं होती, तब तक साधना होती रहती, पर वो उसी में ठसे रहते। जब हृदय पिघला पिघला घूमता है, तो सब विकार हटने लगते हैं, नष्ट हो, वो विकल रहता है, प्रेम विकलता, तो सारे विकार उसके नष्ट होते रहते हैं। महामोदमयी मंगलमयी प्रभु की स्तुति की नलकूबर मणिग्रीव ने, और दोनों ने
प्रभु की परिक्रमा की, 4 परिक्रमा की, और आप बंधन मुक्त हैं और जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं वो उखल में बंधे हुए, उखल की भी साथ में परिक्रमा हो रही। देख लो, बड़ों से जुड़ जाए तो उखल भी भगवत स्वरूप हो गया प्रभु से। इसीलिए कहते हैं कि जब उखल वंदनी हो जाता है तो हम खल भी वंदनी हो जाएंगे। अगर ये खल जुड़ जाए प्रभु से, उखल भी पूजनी और यश गाने की स्थिति में हर उपासक रहता है कि हम प्रभु के जो भी जुड़ गए उनका यश गाएं। ये उखल का यश ही तो गाया जा रहा है। तो अपने लोग खल अगर जुड़ जाएं, बंध जाएं श्री कृष्ण से, तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाथ रहे। अब जो वृक्षों के गिरने से भयंकर शब्द हुआ ब्रजमंडल, अब बहुत बड़ा पुराने वृक्ष थे, पर आश्चर्य की बात, ना तो श्री कृष्ण को खरोच लगी, ना किसी ब्रजवासी बालक को खरोच लगी, ना कोई नुकसान हुआ। जैसे कोई आराम से उखाड़ के रख दिया हो, बड़े विशाल विशाल बहुत पुराने वृक्ष। बाबा और बहुत से बाबा की अवस्था के वृद्ध गोपगण, नव किशोर अवस्था के गोपगण, बाल्यावस्था के, सब भाग भाग के पूरी भीड़ इकट्ठा हो रही। मैया सबसे पीछे आ रही, क्योंकि मैया को बहुत दुख है कि ये घटना मेरे ही कारण हुई। मैंने लाला को बांधा, यद्यपि बलराम जी ने भी मना किया गोपी, पर मेरी बुद्धि को क्या हो गया, अब मैं कैसे बाबा को मुख दिखाऊं, बाबा के सामने के बाबा पूछेंगे किसने बांधा, क्या बोलूंगी। सब भयभीत है, पर लाला मुस्कुरा रहा है उखल में खड़े बंधा हुआ। जल्दी से जल्दी बाबा गए, रस्सी खोली और लाला को हृदय से लगा के पूछते हैं, उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंदः प्रहसद द्वदनो विमुमोचः पुत्र कुत्रत्यः स खलु खल बुद्धिर्येन चोलू खले निर्बंध जनित बंध स्तमसीति। ओहो मेरा लाला, जल्दी से रस्सी खोली, हृदय से लगाया, किसकी ऐसी खल बुद्धि हो गई जो उखल में मेरे ऐसे सुकुमार लाला को बांध दिया। मेरा प्यारा, मेरा दुला। बाबा बार बार लाला को ऐसे हृदय। मैया ने जब देखा लाला सुरक्षित बाबा की गोद, भीड़ के पीछे मैया है, हिम्मत नहीं पड़ रही ना कि कहीं बाबा ने अगर कह दिया कि क्यों, तो उत्तर नहीं है। क्यों ये उत्तर देंगी कि माट फोड़ दिया दही, जहां बड़े बड़े सरोवर मक्खन और दही के एकत्रित होते हैं, लाखों में गैया हैं, तुम्हें 2-4 मटके फोड़ देने पर 2-4 मटकों का दही गिरा, इतना बड़ा दंड देना चाहिए। तो मैया संकोच। रोहिणी जी कह रही थोड़ा नजदीक तो चलो, तो आंसू बहाती हुई मैया विकल है। बाबा धीरे से कहते हैं कि लाला ऐसा काम किसने किया। बाबा सब जानते, पर लाला को सुख पहुंचाने के लाला ने कान में कहा मैया ने। तो तात माते वे थी, ये माता ने, मैया ने किया है। ब्रजेश्वर एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि अगर वो शब्द कहीं ब्रजरानी को सुनाई पड़ा तो जीवित नहीं रहेंगे। इतना वात्सल्य हृदय में है, बाबा डर रहे हैं क्योंकि ब्रजेश्वरी प्राण शून्य हो जाएंगी, नहीं सह सकती, क्योंकि पहले इतनी दुखित है, ऐसी गलती हो गई, उनको लग रहा है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी बड़ी घटना, ये तो नारायण की कृपा से लाला बच गया। रोहिणी जी नजदीक है, उनको चेतना का संचार कराती है। देखो तुम कोई इस भावना से थोड़ी, अरे बस हमें समझाओ मत, मेरी कुबुद्धि में समझ गई कि मेरी कुबुद्धि कैसी है, कितना बड़ा संकट मेरे कारण उपस्थित हो गया। बाबा ने धीरे से देखा यशोदा मैया की तरफ, भीड़ में बीच में खड़ी और विकल है। तो लाला से कहा कि
तुम एक कार्य करोगे? हाँ बताओ बाबा। तुम मैया की गोद में जाके बैठ जाओ। तात स्वमातरम यास्यसि। मेरे लाल मेरी बात मान लो, तुम यशोदा जी के अपनी मैया के निकट जाकर उनसे कहो कि मुझे गोद में ले लो। बाबा देख रहे हैं कि वो तो चेतना शून्य होती जा रही, और ऐसा करने पर उनको एकदम सुख मिलेगा। लालजू उत्तर में बोले नहीं नहीं ना, मैया की गोद में नहीं जाएंगे, उन्होंने हमें रस्सी से बांधा। किंतु त्वामेव समया समयान गमयिष्यामि। अब आज से मैं आपके साथ ही रात दिन रहूंगा, मैया से न बोलूंगा न मैया के पास जाऊंगा। बाबा तो कि अगर ये बात मैया सुनेगी तो कैसा लगे। तो कुछ गोपियां खड़ी थी, तो उनका ज्यादा मत बोल, स्तनम कस्य पश्यामि। बाबा का दूध पी लेगा क्या? हाँ, ज्यादा बार बार कहता है मैया के पास ले जाएंगे तो बाबा का दूध पी लेगा, किसका दूध पिएगा? तो लालजू ने अंगूठा दिखा के कहा तू क्या समझती है, मैं सीतासम विष्णु धारोष्णम पयः पास्यामि। बाबा हमें हमारी प्यारी गऊओं का मिश्री मिला के दूध पिलाएंगे, जो तुरंत धार कड़ी हुई है, उससे हमारा काम चल जाएगा, पर मैया की गोद में नहीं जाएंगे। गोपियां बोली चलो दूध की समस्या का समाधान तुम ढूंढ लिए, लेकिन केन क्रीडिष्यसि, कौन ऐसा है जो तुम्हें अपनी गोद में लेकर के सुलाएगा, खेल करवाएगा, कौन तुम्हें लोरी सुनाएगा? लाला तुम्हें हठ नहीं करना चाहिए। तो ब्रजेश के समीप जो गोद में लगे हुए लाल जो है, बाबा की दाढ़ी पकड़ करके और कहते हैं इनकी दाढ़ी से खेलूंगा, इनके पेट से खेलूंगा, बड़ा पेट है बाबा के साथ, लेकिन मैया के। ताते नैव समम तथा भ्रातरमपि गमिष्यामि। बहुत बहुत दाऊ दादा के साथ, बाबा के साथ, बस ऐसा खेलूंगा। भ्रातुर मातरम कथम नानुगच्छसि। मेरे लाल तुम ऐसा करो, बलराम जी को साथ लेकर के और मैया के समीप, देखो दोनों माताएं खड़ी, यशोदा मैया के समीप रोहिणी मैया है, तो माम विहाये मपीयायेति। नहीं नहीं, ये हमें बांध दिए और हमें छोड़ के चली गई, इसलिए मैं इनके समीप नहीं जाऊंगा। रोहिणी मैया नजदीक आती, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। बोली लाला तेरा इतना कठोर होना ठीक नहीं है, पता है यशोदा को कितना दुख हो रहा है। जो ही ये सुना कि यशोदा मैया को बहुत दुख हो रहा है, लालजू कूद पड़े नंद बाबा की गोद से और नेत्रों से अश्रु छलछलाने लगे, कंठ भर आया, भागते भागते मैया मैया, और मैया के मैया ने तो हृदय से लाया। महा आनंद मगन हो रही है यशोदा मैया। बाबा ने ब्रजवासियों से कहा मेरा लाला सुरक्षित बच गया, इतने बड़े वृक्ष गिरे, भारी यद्यपि अनिष्ट है लेकिन कोई अमंगल नहीं हुआ, बुलाओ ब्राह्मणों को। और क्या, गौदान स्वर्णदान। अब लाला आनंद पूर्वक मैया की गोद में है, तो मैया ने दासियों को आदेश किया सुंदर पकवान बनाओ, सुंदर भोग बनाओ, भगवान नारायण का भोग लगेगा, ब्राह्मण आज सखाओं के सहित लालजू पाएंगे। श्री लालजू महाराज और बलराम जी नंद बाबा लेकर के यमुना जी जाते हैं, वहां सुंदर इनको स्नान कराते हैं और इधर सुंदर रसोई तैयार होती है। श्री यशोदा मैया चूंकि लाला को बांधा था, वैसे ही भोग आज और विशेष 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 भोग सामग्री लाला को और 1700 सखा साथ में है। उस समय 1700 सखा साथ में बैठ करके श्री यशोदा जी के महल में लालजू महाराज भोग पा रहे, 1700 सखा।
लालजू को जैसे सुंदर पीढ़ा और सामने चौकी, ऐसे 1700 पीढ़ा, 1700 चौकी, 1700 स्वर्ण थाल और सब में कटोरी गिलास में ऐसे सब जो यथा योग्य सामग्री पूरा। अब अनुमान नहीं कर सकते बाबा का आंगन है या ब्रह्मांड है। जहां ब्रह्मांड नायक स्वयं घुटनों के बल खेलते हैं, उसमें लौटते हैं रज में, उस आंगन की महिमा क्या। कोई आश्चर्य न करे। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि ये वो कर तुम अन्यथा कर तुम है। सुई का धागा जहां जिस छेद में डालने में परेशानी होती है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चैतन्यस समर्थ। तो ये कोई न सोचे कि 1700 सखा, और ऐसा नहीं कि इसे घेर के अलग अलग ऐसे बैठे हुए, चौकी और आसन और सब भोग व्यवस्था। श्री यशोदा मैया मुख्यता और सब दासियां परोस रही है। अपने लोग श्रवण करते हैं क्या क्या भोग परोस रही है। नंद भवन में कान्ह आरोगे, जसुदा ल्यावे सट रस भोगे। आसन दे चौकी आगे धरी, जमुना जल राख्यो झारी। भरी कनक थार में हाथ धुआए, 1700 भोजन तहाए। धरती सबन के आगे, मातु परोसे जो हरि मांगे। खीर खाण घृत लावनी लाडू, ऐसे हो ही ना अमृत खाडू। और लेहु कछु सुख ब्रज राजा, लुचई लपसी घेवर खाजा। पेठा पाक जलेबी कौरी, गोंद पाक तीन गरी गिदौरी। बुझाई लाची पाक आमिरती, सिरा साजो लेहु ब्रजपति। छोली धरे खरबूजा केरा, शीतल बास करत अति घेरा। हरिक दाख रुगरी चिरारी, पिंड बादाम लेहु बनवारी। बेसन पूरी सुखपुरी लीजे, आछो दूध कमल मुख पीजे। मैया मोरी और क्यों प्यावे, घोरी को मोही अति भावे। बेला भरी हल धर को दीनो, पीवत पे स्तुति बल कीनो। ग्वाल सखा सब ही पयचयो, निके ओट जसोदार चयो। यो दोना मेली धरे है खुआ, हस होई तो ल्याऊं पुआ। मीठे अति कोमल है नीके, ताते तुरंत चभोरेगी। के फेनी सेव अंदर से प्यारे, ले आवो जेओ मेरे बारे। अंदर कहत ल्याउरी मैया, मोको दे नहीं लेत कन्हैया। जसुमती हरस भरी ले परसती, जेवत है अपनी रुचि सोअती। आन मांगी शीतल जल लियो, भोजन बीच नीर ले पियो। जो भात पसाई रोहिणी ल्याई, घृत सुगंधि तुरत देताई। नीलावती चावर दिव दुर्लभ, भात परोस्यो माता सुरलभ। मूंग मसूर उरद चनदारी, कनक फटक धरी फटकी पछारी। रोटी बाटी पोरी झोरी,
एक कोरी एक घीव चभोरी। गायो घृत भरी धरी कटोरी, कछु खायो कछु फेंटे छोरी। मीठे तेल चना की भाजी, एक मकुनी दे मोई साजी। मीठे चर पर उज्ज्वल कूरा, हौस होई तो ल्याऊं पूरा। मूंग पकोरा पनो पतवरा, एक कोरे एक भीगे गुड़ भरा। पापर बरी मिठौरी फुलौरी, कुरबरी काचरी पिठौरी। बहुत मिर्च देखिए निमोना, बेसन के 10-20 दोना। बन कोरा पिंडीक चिंचिंडी, सीप पिंडारू कोमल भिंडी। चौराई लाल पोई, मध्य मेलिन भुवानी निचोई। रुचिर लजालु लोनिका भागी, कढ़ी कृपालु दूसरे मांगी। सरसों मेथी सोवा पालक, बथुआ रांध लियो जू तालक। हींग हरद मिर्च छौके तेले, अदरक और आमरे मेले। सालन सकल कपूर सुबासत, स्वाद लेत सुंदर हरिग्रासत। आम्ब आदि दे सब संधाने, सब चाखे गोवर्धन राने। कान कयो हो मातुआ घाना, अब मोको शीतल जल आना। ओ अचवन ले तब धोए कर मुख, शेष न बरने भोजन को सुख। उज्ज्वल पान कपूर कस्तूरी, आरोगत मुख की छवि रूरी। पूरी चंदन अंग सखनी के चरचो, जसुमती के सुख को नहीं परचो। जूठन मांग सूर जन लीनो, बाकी प्रसाद सबन को दीनो। जन्म जन्म बायो जूठन को, तेरी नंद महर के धन को। जन्म जन्म बाड़ो जूठन को, चेरो नंद महर के धन को। विशाल आंगन में 1700 सखा और चौकियों पे सुंदर सुंदर भोग सामग्री, मुख्यतः यशोदा मैया और सब प्रधान प्रधान दासिया। 6 रस, कटु अम्ल तिक्त मधुर कासाय लवण, ये सब कई प्रकार के रसों को बनाया गया है। सखा सब बैठे तो सोने की झारी और सोने की थाली में सबके हाथ धुलाए गए। मान लो ऐसे दासियां थाली लेते जा रही हाथ धुलाकर सब सखाओं के। फिर सुंदर चौकी, पीने के लिए स्वच्छ यमुना जल। 1700 सखाओं के मध्य में श्री लालजू महाराज बैठे हुए हैं। सुंदर सुंदर भोग सामग्री थालियों में छोटी छोटी कटोरियों में रखा गया। अब कन्हैया जो जो मांगते जा रहे हैं, और लालजू की चतुराई है कि वो सब सखाओं की रुचि के अनुसार मांग। मैया गुझिया, तो बहुत से सखाओं के अंदर है यार अधिक मात्रा में गुझिया पाए, तो जो जो सखाओं के हृदय में, लालजू मध्य में वही मांगते जा रहे। मैया सबको परोस। बहुत सी दासियां हैं जो वात्सल्य भाव से भरी हुई है। खीर, खाड़, घी, नमकीन, लड्डू, ये सब परोसे जा रहे हैं। अमृत वैसा स्वादिष्ट नहीं है जैसे यहाँ भोजन स्वादिष्ट है, क्योंकि प्रेमामृत प्रवाहित करने वाले श्री लालजू महाराज हैं और ये सब महाभागवत सखाजन है। और वात्सल्य समुद्र श्री यशोदा मैया हैं, जिनके वक्षोज का दुग्ध स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि लालजू पान करते हैं। वे कहती जाती हैं कि अरे लाला तुम तो कुछ पा ही नहीं रहे हो, और पाओ। पवाने का होता है। अब जैसे एक पवाने की पद्धति होती है कि रसोई से निकले दूर से रोटी
अब वो पाने वाला कह ही देगा नहीं बस ठीक है। पवाने का मतलब है ऐसे परोसो कि पाने वाला उचक पड़े, कहते नहीं ऐसे, तब समझो कि मतलब हाँ। और जो लड्डू तो अभी रुको मत, अभी उसका आज्ञा मत मानो, परोस दो। जब लड्डू और ऐसे परोसनो करो उचक पड़े नहीं तो समझो अब परोस गया। तो मैया अरे तुमने लाला तो कुछ पाया ही नहीं, ऐसे प्यार पूर्वक परोसने में ये नहीं कि अच्छा रोटी आपको और लाएं, सब्जी आपको और लाएं, ऐसे नहीं, ये परोसने की पद्धति नहीं है। वो पदार्थ लाए और प्यार पूर्वक ये ऐसे बिल्कुल परोसने की मुद्रा में। अगर वो मना कर रहे हैं तो भी मना करने की चेष्टा में एक संकोच होता है कि यार बहुत देर से पा रहे हैं लोग, क्या कहेंगे, एक तो हमें ये देखना है कि कहीं वो संकोच से युक्त तो होकर नहीं कह रहे, और बहुत प्यार से। कोई भी वस्तु परोसने के लिए ऐसा नहीं कि वो दूर से नहीं, नजदीक ये नहीं, अच्छा तो फिर ऐसे मतलब प्यार दूर से खीर तो ऐसे रहे, नजदीक आके ऐसे, तो ऐसे में अरे लाला तुमने तो कुछ पाया नहीं, ऐसे परोस रहे बहुत प्यार पूर्वक। घेवर, लुचई, लपसी, हलवा अलग होता है, लपसी अलग होती है। गांव में लपसी बनती है ज्यादा, कम घी और थोड़ा ढीली, और हलवा, पेठा, पाक, जलेबी, कौरी, गोंद पाक, तिनगरी, गिंदौरी, गूंझा, इलायची पाक, अमिर्ती, औटाया दूध, जो चाहो वो सब ये लाला ये परोसो ऐसे। और फिर खरबूजा, केला, सेब, संतरा, ऐसे विविध प्रकार के फल बनिया करके रसीले, छुहारा, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब मेवा अलग अलग, अंगूर, नारियल, चिरौंजी, पिंड, बादाम, ये सब, बेसन की पूड़ी और सुखपूरी। हम तो जानते हैं नहीं सुखपूरी क्या होती है। कई तरह की पूड़ियां, कई तरह की कचौड़ियां, पानी आ रहा है मुख में कि थोड़ी जूठल तो हाँ बनता है। अपने कमल मुख को अर्थात श्री लालजू को दुलार कर करके और सब सखाओं को बढ़िया से बढ़िया सुंदर दूध। लालजू बोले मैया तुम तो जानती हो कि धौरी गाय का दूध मुझे बहुत पसंद है, तो क्या ये उसी गाय का दूध है? हाँ लाला वही उसी गाय का दूध है, हम उठा करके लाई हुई है, कटोरा भर भर के खूब सुगंधित दुग्ध। बलराम जी को भी, बलराम जी दुग्ध पी रहे हैं और तारीफ करे, वाह मैया बहुत स्वादिष्ट दुग्ध है। सभी ग्वाल बाल स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ पा रहे हैं। औटाया हुआ गाढ़ा मतलब रबड़ी की तरह दूध पिलाया जा रहा है। दोना भर भर के अलग अलग मिलाकर खोया, बूरा से मिला के, मेवा मिला के, कई तरह से खोया मिला के, और मालपुआ बिल्कुल टपकता हुआ ऐसे, हाँ अत्यंत मीठा, कोमल, रस भरा, गर्मा गर्म जलेबी, ताजे घी से चुभाते हुए पदार्थ, फेनी, अंदर से सेव, ये सब प्यारे लाला सब खाओ। हलधर और कन्हैया वही वस्तुएं मांगते हैं जो सखाओं को प्रिय लग रही है। प्रसन्नता पूर्वक मैया बीच में खड़ी होकर निगरानी करती जा रही और परोसती जा रही। अब भोजन पवाने में वही कुशल होता है जो पाने में कुशल होता है, ये भी बात समझ लो। जो अच्छे से पाने में वो फिर पवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि तो जैसे, और उत्तम परोसने की रीति है भंडारा आदि में कि जो परोसने वाला हो उसे पहले बाल भोग में अच्छे अच्छे पदार्थ पवा देने चाहिए। हाँ तो वो खूब परोसेगा, मतलब अब उसको लग रहा है कि यार इतनी सुंदर सुंदर, तो उसका परोसने में रुचि नहीं होगी। जो परोसने वाला हो उसे परोसने के पहले अलग बैठाल कर बाल भोग लगा के श्री जी का, और पहले उसे गुलाब जामुन है, खीर है, ये सब ऐसे पवा दे तो आपको बहुत विलम्ब होगा, इसलिए आप पाली फिर परोसने वो उत्साह पूर्वक, और उसको पता है ना तो फिर परोसेगा। और मैया तो वात्सल्य से भरी हुई है। रुचि के अनुसार सखाजन और लालजू, फिर लालजू ने कहा मैया पानी चाहिए, बीच में पानी। वैसे पद्धति जो आयुर्वेदिक पद्धति है वो है कि भोजन के 1 घंटे आप पहले जल ले लीजिए,
या आधा एक घंटे बाद ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो भोजन के बीच में बहुत अल्प मात्रा में जल ले लीजिए, जिससे आपके पाचन तंत्र को शक्ति नहीं लगे। और जैसे जो लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पाते जाते हैं और खूब पानी पीते हैं, आगे चलकर लीवर उनको मतलब परेशान करने लगेगा। तो लालजू बीच में, भोजन के बीच में थोड़ा ठंडा जल पीते हैं। श्री रोहिणी मैया गर्मा गर्म कई प्रकार का भात परोस रहे हैं, जैसे वो कई प्रकार की वो सब सब्जी आदि पड़े हुए, पीले चावल, सफेद चावल, कई तरह के। ऐसा सुगंधित घी है कि छके हुए को भी भूख लग जाए। घी, अब वो सब दिव्य गायें हैं, उनका घी है, गऊओं का। ऐसा छौंक दिए हुए चावल है कि सत्संग बाद में वो पहले थोड़ा पा लिया जाए, ऐसे। देवताओं को दुर्लभ है वो दुग्ध, वो घी, वो चावल जो परसा, देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि साक्षात जगतपति प्रभु विराजमान है। माने कई तरह के भात सखाओं से श्री लालजू को। फिर मूंग की दाल, मसूर की दाल, मसूर की दाल नहीं पाएंगे, मसूर की दाल। देखो प्रभु की लीला अलग है, सर्व समर्थ प्रभु है। संत अब प्रसाद रूप में मिले तो बात अलग है, अपने को जो अपने गुरुजन संत जन कहते हैं वही करना है। प्रायः सिद्धांत है महापुरुषों के द्वारा कहा हुआ कि हमारे जो आचार्य गुरुजन करते हैं वो हमें पूरा नहीं करना, वो जो हमको कहते हैं वो हमें पूरा करना। वो समर्थ है, इष्ट हैं, आचार्य हैं, वो समर्थ है, वो किस तरह किस भावना में मगन होके कर रहे हैं। जैसे आचार्य भगवान शंकराचार्य जी, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो ऐसे ही विनोद में उनके मन में आया शिष्यों की परीक्षा के लिए, तो कहते हैं मछली बिक रही थी तो ऐसे मछली खाने लगे। तो कई दिन के भूखे शिष्य थे, जब बोले गुरुजी खा रहे कच्ची ककड़ी की तरह, तो हमें अब वो मछली ऐसे मुख में रखते हो अंदर चली गई, और ये चबा चबा के आनंद से पा रहे। देखा उनमें से 4 महापुरुष जन नहीं पा रहे थे, और जो उनमें 10 नामी जो संत ऐसे वर्णन किए गए वो अलग। तो हमें जो गुरु कर रहे हैं वो नहीं करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। आगे बढ़े तो गलाया जा रहा था कांच, वो तो महायोगी गल ऐसे, तो कहा नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? मछली क्यों खा ली? बोले आप खाओ, तो हम कांच तो भी पी रहे ना, कांच पियो। ऐसे किया तो जिंदा मछली निकल आई, वो तो अपने योग बल से अंदर है। अब वो ऐसे कितना करे, वो पच गई, चबा चबक पाया था, लीवर थोड़ी देर चले थे तो लीवर में पच गई। तो ऐसा ये तुम्हारी शिष्यता में कलंक है। जो गुरु कर रहे हैं तो संपूर्ण आचरण उनके वही करनी है जो उनके आदेश उपदेश से मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप जानो हम करेंगे वही जो हमारे लिए आदेश है। मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना की दाल, कई तरह की दालें। फिर सूप, कई तरह का सूप। तभी तो कह रहे भजन कर लो, निकुंज पहुंचो। यहां तो अकेले लालजू सखाओं के साथ, सखियों के साथ प्यारी जू प्यारी, वहां तो और मतलब यहां तो थोड़ा ग्वार गोपाल जी हैं, वहां तो 9 दूल्हा 9 दुल्हन, रोज प्रतिपल नई समाज, नया। भागो इस संसार से, भागो, मन को हटाओ महासुख की तरफ। आप सच्ची मानो महासुख की तरफ तुम्हें प्रभु ने झेल दिया है। अब इधर उधर मन को मत भटकाओ। फिर पछोरी गई कई प्रकार के भुने हुए पदार्थ, भुने चने, उनमें अमुक अमुक प्रकार की चटनी नमकीन लगी हुई, फिर ऐसे मूंग की दाल के ऐसे कई तरह के भुने हुए पदार्थ, रोटी, बाटी, लिट्टी, पीली रोटी, ऐसे सादी रोटी, चुपड़ी रोटी, और कटोरा भर भर के घी। ऐसे कुछ सखाओं ने तो जो फेट बंधा हुआ था खोल लिया। आज ये सुधा भैया भाव से पवा रही, तो जैसे कमर में अब ग्वारिया है ना, तो उसके ऊपर फेट बांध लिया जाता है कि अचला नीचे का ना गिरे, तो इसलिए। फिर मीठे पदार्थ शुरू हुए, विविध प्रकार के मिठाइयां, साग विविध प्रकार के,
चरपरे पदार्थ और पकौड़े शुरू हुए तो मूंग के, पना के और पतरो पता नहीं क्या है, फिर गुड़ के कई पदार्थ, कई तरह के पापड़, कई तरह के वो मिथौरी टाइप, फुलौरी, पकौड़ी, कुरबरी, कचरी, सुखाकर तेल में बने हुए, छने हुए, नमकीन लगे, कई तरह के पदार्थ, पिठौरी, विविध प्रकार की मिर्च तली हुई, अलग अलग मिर्चें। अरे बेसन के पदार्थ 10-20 प्रकार के, बनकौरा, पिंडीक, चिनचिनी और पिंडारू, अब भैया ये सब, शकरकंद, कद्दू, लोनिया, नरमा भिंडी, चौराई, लाहला मरसा, पोई का साग, नींबू, बहुत तरह के पदार्थ, लजालू, आलू, लोनिका, फांगी, कई तरह की कढ़ी, सरसों, मेथी, सोआ, पालकी, बथुआ, इनकी कढ़ी अलग अलग। कहते कहते भाई भाई खुशबू आने लगी है। लालजू पा रहे, कई तरह से अदरक, कच्ची अदरक, भून के अदरक और पाग के अदरक, कई तरह आंवला, कपूर से सुवासित कई तरह के सालन, हरी स्वाद लेते जा रहा। आहा मैया ये बहुत स्वादिष्ट, मैया ये बहुत ऐसे। आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात गोवर्धन महाराज भोग पा रहे हैं, क्योंकि जब ब्रजवासियों ने देखा कि लालजू ने गोवर्धन उठाया तो ऐसे ही भोग लगाया था जैसे आज मैया पवा रहे हैं। बहुत देर तक ये जेवनार चलती रही। सखाओं ने लालजू से ये है, मुखिया को चाहिए कि जब तक उनके अनुगामी प्रसाद न पाले तब तक प्रसाद बंद नहीं करना चाहिए। नहीं जा मानो जो प्रधान है और वो 2 कवल पाए, उनको तो थोड़ी थोड़ी देर में पाना है। अब जो अनुचर है सेवा सुबह से लगे हुए हैं, अब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे पाए हुए बैठ गए तो अब अनुचर क्या करेंगे? 2 कचौड़ी के बाद वो भी बंद करेंगे, नहीं तो तब तक पाना चाहिए, चाहे भले वो ऐसे लीला पूर्वक थोड़ा थोड़ा। ऐसे ठाकुर जी सब सखाओ जब देखा कि सब सखा पा चुके, उठना भी नहीं चाहिए। ये जो पंक्ति में साधु समाज का सेवन नहीं करते वो ऐसी त्रुटि कर देते हैं। पंक्ति में बैठिए, भगवान नाम स्मरण करते रहिए। जब जयकारा लगाने वाले की पूर्ण आज्ञा हो जाए, जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे श्याम, पाओ प्रसाद, तब उसमें भी रुका रहे। अपने श्रेष्ठ गुरुजन जब पाने लगे तब अपने को, और जो लोग जानते नहीं, जो ही परोसा गए तो डांट भी लगती है। और प्रसाद पाके आप भले पा चुके हैं, लेकिन तब तक आपको हाथ नहीं धोना चाहिए, आचमन नहीं करना चाहिए जब तक पूरी पंगत ना पाले। नहीं अपराध लगता है, ये नहीं कि आप 4 जगह से आए हुए हो, आपने ऐसे, भाई ऐसा भी तो हो सकता है आप 4 निमंत्रण लिए हो और व्यवहारवश आपको 4 जगह जाना हो, तो आपको 2 कचौड़ी यहाँ, 2 कचौड़ी, और एक ऐसा है जो 4 दिन का भूखा बैठा हुआ है, मानो एक विरक्त यमुना किनारे से आया हुआ है 4 दिन का, तो जब तक पूरी पंगत ये ना हो कि अब सब, तब जाकर के ऐसा, इस पद्धति ऐसा नहीं कि 2 पाया आचमन किए वैसे उठ गए या चलने की चेष्टा की, ऐसा नहीं करना। हमारे लालजू महाराज जगत गुरु है, तब तक आचमन नहीं किया जब तक देखा कि सब सखा पा लिए, अब सब बैठे हुए हैं। तब मैया से कहा, मैया मैं थक गया हूं, आचमन करवाओ। फिर सुंदर अनुकूल जल से सबके हाथ धुलाए गए, मुख धुलाए गए, कुल्ला कराया गया, और मैया और समस्त दासियां सबके मुख पोछे, सखाजन है ना, सुंदर कोमल रुमाल से। और फिर कस्तूरी, कर्पूर, लवंग आदि मिला हुआ, इलायची आदि मिला हुआ सुंदर सुंदर मीठा पान मुख भर के खूब लालजू को और सखाओं को पान पवाया गया। सूरदास जी कहते हैं कि मुझ सूर पर कृपा करो, ये सखा सहित लालजू की जूठल हमको भी प्रदान कर दो। सूरदास जी सखा है, विशुद्ध महापुरुष है, जो महल में प्रसाद पाया श्री लालजू और सखाओं ने, उस थाल से हमको भी जूठन मिलनी चाहिए। सूरदास जी कह रहे, जन्म जन्मांतर से मैं इसी जूठन की चाह से भटकता रहा हूं। अब हे कृष्ण, हे नंद महर यशोदा जी, आप कृपा करो, सखाओं से श्री लालजू की जूठन हमें प्रदान करो। श्री बाल गोविंद जी को ऐसे मैया ने रिझा लिया,
क्योंकि उखल में बांधा था लाल जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने मित्र सखाओं से कहा कि यहां से तो हो गया है, अब अगला प्लान जो शुरू होना है उसके विषय में संगोष्ठी करनी, एकांत में चलो। सब सखाओं को लेकर के एकांत जो वन उपवन है वहां गए और सखाओं से कहा कि अब हमें ब्रजवासियों को सुख देना है। अभी तक छुटपुट चोरी होती रही, अब पूरे गैंग के साथ होगी, पूरे सखा मंडली के साथ जहां जाएंगे पूरे ब्रजवासियों के घर में सुख पहुंचाने के लिए। हम जिससे प्यार करते हैं जब हमारे सामने पाता है ना संकोच रहित होकर, तो वो सुख वही, जैसे लाला जब मैया पवा रही हो और लाला अच्छे से अच्छे खूब पा रहा हो और मैया ये लाओ मैया वो लाओ, तो जब मैया रसोई में लेने जाती ना, कोई भी मैया हो, तो उसको जो सुख होता है वो बाहर कोई थोड़ी जान सकता है। देखो ये गुजिया लो, देखो ये गुलाब, अब उस मैया से पूछो कि तुम ये पवा रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे पागल हो क्या चाहिए? हमारा लाला है वो पा रहा है। लालजू का भोग आरोगना मर्यादित होकर एक अलग सुख है, और एक छीन कर पाना, जैसे मानो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर थोड़ी प्रसादी दे दीजिए और ये कहेगी यार मतलब तुम हो गया बहुत, अब लाओ जबरदस्ती थाली से छीन के, उसमें एक अलग आनंद होता, क्योंकि उसमें सख्यवत आनंद, ठाकुर जी का इस समय खुला आनंद वितरण है। तो प्रत्येक गोप के घर जा करके उसके यहां से माखन छुप करके जैसी जैसी वो भावना कर रहा है, छीन करके चुरा करके वैसे खाकर उनको सुख पहुंचा रहे। ये चोरी नहीं है, चोरी होती अभाव में, चोरी होती प्रलोभन में, ये तो आप्त काम है। और वैसे भी नंद बाबा के यहाँ आपने सुना था उत्सव में नंद बाबा के यहाँ कैसे दूध दही था, एक तरह से छोटी मोटी नदियां बहती थी। ये जो चोरी करने जाएंगे लेकिन सुख पहुंचाने जाए। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी करी ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खा। घर घर में बात ब्रजवासियों के आप फैल गई। सुना सखी, आज लाला दाऊ जी के साथ बहुत से सखाओं के साथ आकर हमारे घर में, जैसी हम मनौती मानी थी कि लाला आवे ऐसा ऐसा, बिल्कुल वैसे ही पाया। तो जो सुन रही है ना उसके भी हृदय में ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज हरि उरही छुआवे। ब्रज बनताए सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज हरि उरही छुआवे। मन ही मन अभिलाष करति सब, हृदय धरती यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर तेले, देहो माखन खान। मन ही मन अभिलाष करति सब, हृदय धरती यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर तेले, देहो माखन खा। जब एक सखी कहती है आज हमारे घर में ऐसा ऐसा महान आनंद उत्सव किया लालजू ने, तो दूसरी सोचती है कि बाबा के यहाँ कोई कमी तो है नहीं, ये तो बड़ी पुण्यात्मा है, इसके यहाँ लालजू मेरे यहाँ क्यों आएंगे, मुझ गरीबिनी के यहाँ वो ऐसा करने क्यों आएंगे, क्योंकि उनके यहाँ कमी थोड़ी है, बाबा के यहाँ क्या कमी है। लेकिन नहीं, वो बहुत कृपालु हैं, आ भी सकते हैं। यदि वो आए ऐसा 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 करूंगी, ऐसे ऊंची में दही टांगूंगी जिससे वो पकड़ ना पावे, फिर उनको देखूं, मतलब कई तरह की भावनाएं मन में अभिलाष कर रही है। कैसे
को कहती मेरे भवन भीतर अबहीं बैठे धाई, को कहती मोहि देखी द्वारे उतहि गए पराई। को कहती मेरे भवन भीतर अबहि बैठे धाए, को कहती मोहि देखी द्वारे उतहि गए पराई। कोई सखी आके कहती सखी सखी अभी अभी हमने देखा लालजू हमारे घर गए। कोई कहती हमने तो देखा कि हमारे घर से सब माखन फैला करके चुरा करके खा करके बंदरों को खवा के सखा को खवा के निकल रहे थे, तब हमने देखा दरवाजे में। को कहती कि ही भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देऊ आछो खाई जितनो श्याम। को कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देऊ आछो खाई जितनो श्याम। उनमें से एक सखी कहती है, एक गोपी कहती है कि मेरे भाग्य से कहा कि लालन मेरे यहाँ आवे, अगर आ जावे ना तो जितना कहेंगे चुराना नहीं पड़ेगा, हम स्वयं सब उनको माखन देंगे, भर नेत्र देख पाऊं और उनको हृदय से लगा पाऊं। ये हमारे क्या सौभाग्य उदय हो सकते हैं। को कहती मैं देख पाऊं भरी धरों अकवारी, अगर मैं देखूं कि मेरे आंगन में वो आ रहे हैं, मैं दौड़ करके जाऊं, क्योंकि बाहर या नंद भवन में ऐसा सौभाग्य नहीं मिल सकता, लेकिन जब मेरे घर में आएंगे तो दौड़ कर उनको हृदय से लगा लूंगी। को कहती मैं बांधी राखों को सके निर्वार, कोई कहती कि यदि आएंगे ना तो मैं दरवाजा बंद करके उनको घर में ही रख लूंगी, ये रोज रोज इधर उधर जाके दर्शन की चेष्टा कर, अपने ही घर में उनको बांध रखूंगी। सूर प्रभु के मिलन कारण करति बुद्धि विचार, जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। सूर प्रभु के मिलन कारण करति बुद्धि विचार, जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। श्री लालजू महाराज जैसी गोपी आकांक्षा करती वैसी ही चेष्टा करते हैं। एक दिन माखन चुराई बैठो तौलो गोपी आई, देखे तब बोले ओ कान उतरियो बनाई, आंखें भरी लीनी उरहनो देन लाग्यो, तेरोरी सुवन मेरी मुरली ले भाग्यो, देरी मुंह को ल्याए बेनु कही कर गई रोवे, ग्वालिनी डरात जियहि सुने जनी जसोवे। एक घर में गए और माखन चुराए, खूब खाए ढरकाए, इतने में ग्वालिनी आ गई। ए कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बहुत चतुर शिरोमणि है, तत्काल आ गई, हम इंतजार ही कर रहे थे। अब वो तो डर गई, तेरा लड़का मेरी बंसी चुरा के लाया, सब जगह देखा नहीं, अब मैं देख रहा हूं, घड़ों में तो नहीं थे इसलिए ये सब। अब वो तो डर गई, और मैया और बाबा से कह के अगर तुम्हें दंड न दिलवाए तो कहना तुम अपने लड़के को संभालते रही हो हमारी। अब वो तो डर गई कि मतलब यहां बहुत चतुर शिरोमणि है, पकड़ में आने। ग्वालिनी डरात जियहि सुने जनी जसोवे, तू जो कहो वैसो बिन इहा नहीं तेरो, मुरली में जीवन प्राण बसत है मेरो, मेवा मिष्ठान। वो लालजू ने कहा बंसी मेरी प्राण है और तुम्हारे बालक ने चुरा लिया, मैया से जाके कहूंगे, मैया डांट लगाएंगे, बाबा डांट लगाए। और डर गई और मेवा मिष्ठान ला के चरणों में रखी, और एक बंसी रखी हुई थी घर में ऐसे पुरानी, वो भी ला के दियो। लाला तेरे पैर पड़ू, तू मैया से मत कहना जाकर। ठीक है जाओ, क्षमा किया। महाराज बाहर ले सखाओ से कहा कि अब
ग्वालिनी जो घर देखे आई, माखन खाई चुराई, श्याम सब आपुन रहे छपाई। ठाढ़ी वही मथनिया के ढिग, रीति परी कमोरी, अब ही गई आईन पायन ले गयो को कर चोरी। एक गोपी किसी कार्य से बाहर गई थी, वो आई तो उनके घर में श्री लालजू महाराज अपने सब माखन चोरी लीला, मटकी को देखा, जैसे मैं रख गई थी वैसे तो है नहीं, देखा सब मटकी खाली। अभी तो गई थी, इन पायों से गई, अभी लौट के, मतलब अभी तो चिन्ह भी नहीं मिटे गए कि ऐसे आई, इतनी जल्दी ये माखन सब उड़ गया, कहाँ गया। और लालजू छिपे हुए थे। भीतर गई तहां हरि पाए, श्याम रहे गही पाई, सूरदास प्रभु ग्वालिन आगे अपनो नाम सुनाई। लालजू महाराज छुपे हुए थे, गोपी ने नजदीक, अच्छा तो ये सब तेरी लीला है। दौड़ के आए, गोपी के पैर पकड़ लिए। ऐसे हैं ये, कई पैर पकड़ाते हैं और कई जोरदार हुई तो पैर पर, मतलब हर समस्या का समाधान है। गोपी का तो हृदय भराया, दोनों कर कमल चरणों में, और दैन्यता से ऐसे देख रहे हैं। और उससे कहा कि इतनी तो आप समझ लो कि कुंवर कन्हैया नाम है हमारा, यशोदा के लाडले हैं, और आप जाके अगर ये बात कहोगी कि चोरी, मतलब समझो आप, वो ठीक है नहीं कहूँ, बस जहां जैसे फंसते हैं वो बिल्कुल इनके पास हर बात का उत्तर है। इनसे मित्रता करो, है हर बात का उत्तर। जहां देखे ये गोपी थोड़ा जोर है, देखा थोड़ा कमजोर पड़ गई तो पैर छुआ लिया, जैसे लीला। प्रार्थना करी कि आप जो है यशोदा मैया से ना कहना जा करके। घर घर में लालजू की लीला शुरू हुई। अच्छा, जो गोपी बहुत चतुरता करती उनके साथ इनका और उपद्रव होता। जैसे गोपी बहुत चतुर, हम देखती भला हमारे घर में कैसे चुरा लेंगे, तो अब वो जब घर से गौशाला की तरफ दूहने के लिए जा रही तो उधर सारे बछड़े छोड़ दिए, अब वहां दूध, अब उधर सब गायों के वो दूध देख रहे, दूध नहीं सब बछड़े खुले हुए, बछड़े बांधे, इधर इधर हो गया लीला, पूरे घर को साफ। जो ज्यादा चतुरता करते उसके साथ ज्यादा लीला करते। और बाहर जब वो लौट रही है तो सब अपने अपने माखन पोंछते हुए ऐसे दूध दही, मतलब उसको पता चले कि तुम्हारे घर से हम आ रहे हैं। गोपी सब आपस में मिली, बोले अब इसका समाधान क्या हो सकता है। भाई हम लोगों का तो व्यापार है इसी का, और हम लोगों का आहार यही है, और ये रोज ऐसा ही करेगा, गौशाला में बछड़े छोड़ देगा तो दूध ही नहीं मिलेगा, और इधर अगर दूह के रखा दही जमाया तो ये सब लीला करे। एक बार यशोदा जी के कान में बात जानी चाहिए, शिकायत करना चाहिए। तो उनमें से एक गोपी पहले हिम्मत करी कि हम जाती है और यशोदा जी को संबोधन करती हुई हमारी बात जरूर मान जाएंगी। उत्साह में भरी हुई है, गर्व होता है ना कि जैसे बहुत लोग हों फिर सलाह हो और वो उनमें से कहे कि हम जा रहे हैं, तो उसका एक अलग होता है स्वरूप। वो गर्व में भरी हुई जा रही कि आज हम जो है समस्या का समाधान कर देंगी। पहुंची, पूरा विधान सोचते जा रही है, ये बात करनी है, ऐसा करनी है। मैया मैया अब तो ब्रज में जीना मुश्किल है। मैया क्या हो गया? मैया और क्या हो गया, छोटे कोई तो सता नहीं सकते, आपके द्वारा ही दुखी नहीं सकी। मेरे द्वारा क्या गलती हुई? आपने इतना बढ़ावा दे रखा है अपने लाला को, एक भी गाय दुहने के लिए गौशाला में नहीं, सब बछड़े छोड़ दे, और एक दिन के लिए, रोज की बात है, और उधर संभालो, अगर कहीं दही घर में पहुंच जाए तो दही फैला देता है। कौन? आपका लाला कन्हैया। कन्हैया ने, मैया मैं तो घर से बाहर जाता ही नहीं। मैया कहती देखो लाला की तरफ, और लाला तिरछी चितवन से ग्रीवा झुक, खत्म खेल उसका। वो जो गर्व में आई थी ना, शिकायत कर ले। अब तो यशोदा जी ने कहा मैं समझ गई, आंख मिलाने आई थी लाला से और शिकायत करने, बहाना शिकायत का, और मिला ली थी तुझे आंख। चल अभी छोटा कन्हैया देखो, अब वो तो लीला
डांट ऊपर से पा गई, वो सकुचा गई, होश खत्म उसके बोलने के, शरीर में कंप, प्रेम सिंधु सी लालजू महाराज। यशोदा मैया भी मुस्कुरा दिए क्योंकि स्पष्ट दशा थी। लालजू को देख अब सब खत्म उसकी शिकायत। अब शिकायत वाली की ये दशा होती है क्या, मुस्कुरा रही है, रोमांच हो रहा है, अरे चल हमारा कन्हैया भी बालक है यार, कहीं नव युवतियां, और देखो कैसे, चल शिकायत कर, हम समझ गए क्या शिकायत कर ली थी। मैया ने और डांट लगाई, भूली री उराहने को देबो, भूली री उराहने को देबो, परि गई दृष्टि श्याम घन सुंदर, चक्रित भई चितैबो, परि गई दृष्टि श्याम घन सुंदर, चक्रित भई चितैबो, भूली री उराहने को देबो, भूली री उराहने को देबो। अब वहां से जल्दी से आई, सब सखियों ने कहा शिकायत कराई, तो चित्र लिखी सी ठाढ़ी ग्वालिन को समझे वो, चित्र लिखी ठाढ़ी ग्वालिन को समझे वो, चतुर्भुज प्रभु गिरधर मुख निरखत, कठिन भयो घर जैबो, चतुर्भुज प्रभु गिरधर मुख निरखत, कठिन भयो घर जैबो। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, ये कुंभन दास जी के लाडले हैं, श्री कृष्ण के नित्य सखा है, कि सभा में जब सखियों के बीच में गोपी गई तो पूछा कि शिकायत कराई, ना कुछ समझ पा रही ना कुछ समझा पा रही, चित्र लिखी सी खड़ी है। गोपियों ने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, उसको तो भूल गया कि हमें घर जाना है क्या। चतुर्भुज दास जी कहते हैं मेरे प्रभु के दर्शन से उसकी ऐसी दशा हो गई। अब गोपियों ने कहा कि भाई एक के जाने से दशा बिगड़ जाती है, सब मिलके चलती है ना, यशोदा मैया को सब मिलके उड़ाना सुनाती है। सब मिलकर के गए, आओ ब्रज युवतियों कैसी पधारे, सुखपूर्वक नहीं पधारी है, पूरे ब्रज में कोई ऐसा नहीं जिसको तुम्हारा लाला रुला न दिया हो। यशोदा मैया अब एक थोड़ी है कि उसको डांट सके, पूरा समुदाय है। एक ने कहा सुनो ये जो तुम्हारा लाला है ना इतना नटखट है कि अब ब्रजपुर में गायें दूहने को नहीं मिलेंगी, दूहने के पहले ही बछड़े सब छोड़ जाता है। अब बताओ जब दूध ही नहीं बचेगा तो नंदरानी जी हमारी दशा क्या होगी। ये बछड़ों की रस्सी खोल देता है और जब हम वहां जाती है तो वहां सब गायों का दूध बछड़े पी जाते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, असमय में मतलब पहले ही दूहने के पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है और जब हम कहती है तो तालियां बजा के हंसता है। क्या करें आप बताओ। हम अगर इस पर गुस्सा करना चाहें तो ये जब मुस्कुरा देता है तो हमारा गुस्सा करना बन नहीं पाता। इसलिए हम आपसे कहने आए कि आप इसको डांट लगा दो। इशारा किया दूसरी को, अवसर है, यशोदा जी चुप है, तुम भी अपनी शिकायत कर दो। कहा ब्रजेश्वरी सुनो ये बहुत उपद्रवी है और इसका उपद्रव आपके सहयोग से बढ़ गया है। छीके पर ऊंचे पर हम अपना दही माखन रखते हैं। अगर आप कहती हो कि भाई बच्चे हैं घर में चले जाते हैं सावधानी से ऐसा हो जाता होगा तो सावधानी सुनो। हम छीके पे ऊंचे पे अपना दही मक्खन रखते हैं। ये जाता है सखाओं के साथ, उखल ऐसे उस पे पीढ़ा, फिर खड़ा होता है, अगर नहीं पाता तो सखा को खड़ा किया, उसके कांध पे बैठता है, फिर पूरे भांड फोड़ देता है मटकी दही। जब अब बताओ हम क्या करें। हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीठ को लूखा खलाद्यैः करालभ्ये पीठं विरचयति पीठो परिपुनस्
तदूर्ध्वं तच्चान्यत् तदुपरि समारोप्य चरणौ समद्बाहु सिक्यादधि च नवनीतादि च हरन् निषिद्धश्चेत् कैश्चित् क्षिपति सकलम तूर्णमवनौ। मैया उखल उखल के ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर पीढ़ा, उसके ऊपर सखा, सखा के ऊपर ये बहुत गुनी है। कब सिखाया आपने ये सब पद्धतियां? एक भी मटकी साबित नहीं, एक भी दही और मक्खन साबित, सब चूर्ण चूर्ण करके फैला देता है। क्या करें हम, कैसे आपके ब्रज में रहें? तीसरी को इशारा किया। तीसरी ने कहा छीके चाहे जितने ऊंचे कर लो, पता नहीं कहां से इसका निशाना पक्का सीखा इसने, तान के कंकड़ी मारेगा, बिल्कुल सीधा छेद होगा, मटकी फूटेगी नहीं, छेद होगा। और हर मटकी में तान तान के मारता है, और सब धारा, सब सखा पी रहे। कैसे करें? जितने पात्र हैं नवनीत के, दधी के, दुग्ध के, ये ऐसे निशाने से मारता है कि सीधे छेद हो गया, और सब सखा अंजलि बांध। क्या करें हम? छिद्रम हंतर्निहित वयुनः सिक्के भांडे सुतद्वितो। और उनमें से फिर चौथी बोली, मेरी घटना तो बहुत ही अलग है मैया। छीके पर, ऊंचे पर हमने दही, दूध, मक्खन के भांड रखे, और जब हमने सुना कि इतनी ऊंचाई से भी चोरी कर लेता है, तो ये चोरी ना कर ले, इसलिए ऐसा सिस्टम लगाया घंटे का कि अगर छीका छुआ तो घंटा बजेगा, अलार्म। अगर छुआ, कहीं भी टच किया तो घंटा बजेगा, और घंटा बजेगा तो पकड़ा जाएगा। तो हमने सोचा कि हमारा मक्खन, दूध, दही तो सुरक्षित है, लेकिन ये लाला तुम्हारे कैसे कैसे सब विधान जानता है। किसी कार्य से हम दूसरे के घर में चली गई, बस इतना ही समय लगा, वो उसके घर जाना, उसके यहां से सामान लाना, इतने में तो इसने शुरू कर दिया। सखा के ऊपर सखा, उसके ऊपर अपना, और पहले जाके घंटे को, जो घंटा बजता है ना, पहले घंटे को हटा ला, घंटे को जो अंदर से बजती ना, उसी को पकड़ लिया, और बस अब सब मटकियां उतार लो भाई। जो घंटे सिस्टम बना था उसी को पूरे, जब तक हम आई तब तक सब चट हो गया, दही, दूध, माखन सब फैल गया। क्या करे यशोदा मैया? पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपाल को यंत्रांतः स्थित दुग्ध भाण्डम अभिविद्याच घंटारवम। हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि घंटे की आवाज होगी जहां ये घड़ा छुएगा, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे यतन जानता है कि घंटा वंटा कुछ नहीं बजा और सब खाली हो गए मटके। एक गोप सुंदरी यद्यप शिकायत कर रही थी, पर हंसना उसका नहीं रुक रहा था। सुनो सुनो, अभी परसों की बात है, ये हमारे नवनीत भांड में, मक्खन के गगरी में हाथ डाल डाल कर खूब ऐसे खा रहा था। मैंने जाके कहा, ए कौन है तू? कस्त्वं बाल बलानुजः किम ही रे मन मंदिरा संकया युक्तम तन्नवनीत्र पात्र वरे हस्तम किमर्थम न से माता कंचन वत्सकम मृगयितुम मागा विषादम क्षणा दित्येवं वरवल्लवी प्रतिवचः कृष्णस्य पुष्णातुनः। जब इसने देखा मैं फंस गया, तो ये ऐसी लीला करने लगा, ऐसे ऐसे। हमने कहा कौन है तू? तो बलराम का भाई हूं। कस्त्वम, कौन है तू, यहां क्या कर रहा है? तो बड़े गर्व से कहता है बलराम का भाई हूं। अरे बलराम का भाई है तो मेरे इन घड़ों में के अंदर हाथ डाल के क्या कर रहा है? तो कमर में खोस के ले गए थे छोटी सी गाय सोने की, मैया ने दी होगी, तो धीरे से घड़े में डाल दिया। देखो इसी को तो ढूंढ रहा था तुम्हारे, ये अब समझ में आया। तू मेरे मैया के घर गई और मेरी ये गाय चुरा के लाई, वो घड़े में, वो यद्यप शिकायत करने पे हंसी नहीं रुक रही कि कितना बुद्धिमान है, छोटा सा अभी लाला है, और कमर में फेट में खोस ले गए थे, हर विधान रखते हैं। धीरे से घड़े में, ये देखो मिल गई, ये मिल गई। बोले मैया अब बताओ हम क्या करें? कुछ बोल सकती है, कुछ कह सकती है? एक ने कहा
हे ब्रजेश्वरी, मैं एक उपाय किया कि ऐसे कमरे में सारे भांड रखे जहां बिल्कुल अंधेरा। तो पहली बात तो आपने ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण तेजस्वी पहना रखे हैं मणियों के कि उसे, और दूसरी बात इसके श्रीअंग से ऐसी कांति निकलती है कि कितना भी अंधेरा कमरा उसमें सब कुछ दिखाई दे, मतलब भर का सब दिखाई दे जाएगा, क्योंकि उतनी ही कांति प्रकट होती है शरीर से जितनी आवश्यकता होती। प्रभु की कांति तो अनंत है और ये उसी में, उसी प्रकाश में देख लेता और सब माखन मिश्री आदि जो भी है वो सब खा जाता है। अब बताओ मैया मैं क्या करूं? ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। एक ने कहा मैया पहली बात आप इसके मुख की हंसी देखो, अभी देखो लालजू की मुस्कुराहट। जब गोपी शिकायत कर रही ना, बताओ कैसे इसको डांट सकती है? तो मैया मानो कह रहे कि तू तो जब दूर घरों में रहती हो, कहती कैसे डांट सकती, तो हम कैसे डांटे, तो हमारे हृदय में रहता है, कैसे इसे डांटे। इसकी मुस्कुराहट देखो और इसकी वाणी, जब ये बोलता है ना तो कोई भी हो वो इसके अधीन हो जाता है, ऐसी अमृतमयी वाणी। और ये जब गाता है स्वर लहरी, पूछो मत। और अंग संचालन, भ्रकुटी संचालन, नेत्र संचालन, लावण्य, हम सब ब्रजवासिनी, इसीलिए इसको कुछ डांट नहीं पाती, आप डांट दो। इसके ऐसे है लक्षण, पूछो मत। इसके कई साथी तो गुप्तचर हैं जो केवल गुप्तचर का काम करते हैं, किसके यहां ताजा मक्खन कहां रखा हुआ है, और इसको सूचना देते हैं समय से कौन कहां जा रही, ये सूचना गुप्तचर देते हैं कि आज वो गोपी उस समय, और कौन सूचना दे, उन्हीं के घर वाले सखा है, तो घर वाले है भाई, आज हमारे घर में हमारी मैया जो है इस समय वहां जा गई है, पूरे फौज पहुंच गई सखाओं की ओर से। काले गोप्यो यर्हि ग्रह कृत्ये सुसुव्यग्र चित्ताः। एक गोपी हाथ जोड़ करके बोली कि मैया ये बात तो बताने वाली ही नहीं पर बता रही हूं, उपद्रव की मूर्ति है तुम्हारा लाला। अभी कल ही की बात है, हमारे घर में देवता का पूजन था, पूरा घर गाय के गोबर से लिपा गया था, सुंदर सुंदर पुआ पकवान सब तैयार हुए, और ये आया हमसे पूछा कि क्या कर रही है, तो हमने कहा आज देवता की पूजा है, उसके लिए पकवान बना रही। चिढ़कर बोला ब्रज का देवता तो मैं हूं और मेरे सिवा तूने कोई और देवता बना रखा है। सखाओं को इशारा किया पूजा की वेदी में करो, क्या लघु शंका। यद्यपि कहले वाली बात नहीं, वो मैया से कह रही भागवत में भी लिखा है, जितनी गोबर से लिपी हुई देवता के लिए चौकी थी, लाल जो है आदेश हुआ स्वामी का, तो सखाओं ने हाँ, तभी कह रही एवं धार्ष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादी निवास्तौ अपि बालान मेहयते गेहे वास्तौ लिप्ते सुललित मृदा चित्रते चारु चूर्णैर। हम तो बहुत चित्रकारी की थी रंग बिरंगे, और चौकी ले पूरी जाती, और ये सखाओं के साथ पूरा बहा दिया भैया। इसके बाद जितने पुआ कचौड़ी गुझिया सब ले लेके भाग गए। अब बताओ ब्रज में किसी देवता की पूजा भी नहीं हो, और कैसे कोई करेगा देवता की पूजा? सब देवताओं का देवता तो श्री कृष्ण है। एक ने कहा भैया तुम देख तो लो, हम सब शिकायत कर रहे हो, इसकी कोई फर्क पड़ रहा है इसके अंदर? और लालचू मुस्कुराते हुए ग्रीवा टेढ़ी किए हुए खड़े, जरा देखो तो यहां कितना साधु बाबा बना खड़ा है, कितनी प्रवीणता से चोरी करता, नए नए ढंग इसके, पूछो मत मैया। यहां तुम्हारे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा महात्मा साधु स्वभाव का हो। इस्तेयोपाय विरचित कृति स्वप्रतीको यथास्ते, वहां नई नई चोरी के ढंग रचता है और यहां गंभीर मुद्रा में खड़ा है। ब्रज सुंदरियां श्री यशोदा मैया को शिकायत करती है। एक ने कहा ब्रजेश्वरी, ये जो इसकी चंचलता बिगड़ी हुई आदत है, हम आप पर इसका आरोप करते हैं। बच्चा बिगड़ना मां का, हम आपके ऊपर बड़ी खरी खोटी सुनाई उसने।
यशोदा मैया एक भी जवाब नहीं दे पाई। जब इतनी गोपियां है तो हाथ जोड़ा और सब गोपियों को प्रणाम करके कह रही हैं, गारी मत दीजो मो गरीबिनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। जितो तो बिगाड़ कियो आनी कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बातनी में नहीं तरसायो है। जितो तो बिगाड़ कियो आनी कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बातन में नहीं तरसायो है। दधी की मटुकिया ले ले आंगन में आनी धरी, तौली तौली ली जो भटू जे तो जाको भायो है। दधी की मटुकिया ले ले आंगन में आन धरी, तोली तोली ली जो भटू जे तो जाको भायो है। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष नहु जो न्यारे, कान जैसो पूत पूरे पुण्य नीते पायो है। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष नहु जो न्यारे, कान जैसो पूत पूरे पुण्य नीते पायो है। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो। आप सब ब्रज वासियों की कृपा से ही तो हमें सौभाग्य मिला है। आप सब ब्रज युवती हमें जो शुभ भावना से देखा तभी तो लाला मिला है। अगर आप सब कोसेंगी तो अहित हो जाएगा। हम सबके चरण पकड़ते हैं। जितना नुकसान हुआ है, सुंदर सुंदर नए नए माठ हैं, खूब दही है, आप सब तौल तौल के दुगना ले जाओ, लेकिन लाला के प्रति कहीं तुम्हारे हृदय में ऐसी भावना हो जाए कि बहुत उपद्रव करता है, इसे दंड मिलना चाहिए, ऐसी भावना ना हो। कहीं किंचन मात्र भी हमारे लाला को दुख न पहुंचे, क्योंकि बहुत पुण्यों से आप सबके आशीर्वाद से मुझ गरीबिनी को ऐसा लाला मिला है। इसलिए यशोदा मैया की दैन्यता देखकर यद्यपि सब गोपियां शिकायत करने नहीं आई थी, शिकायत करने पर यशोदा मैया कैसे बोलती हैं और लालजू की क्या भावभंगियां होती, वो देखने आई। जब देखा मैया वास्तविक गंभीर, तब तो सब गोपियां एकदम माँ के मैया के चरणों में गिरी, बोली मैया हृदय से कहती हूँ, लाला आपको जितना प्यारा उससे कहीं में हम लोगों को प्यारा है। हम शिकायत करने नहीं आई थी, हम तो देखने आई थी कि जब शिकायत करेगी तो इसकी कैसी भावभंगियां होंगी। मैया बिल्कुल क्षमा कर दो, हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि आपको ऐसा दुख पहुंचे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा
ए मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्री राधा 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 राधा, 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 ओ श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, हे श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्तन कुंज विलासी श्वेत राधा लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय